हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। यह जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ मैट्रिक का जो विज्ञान पेपर है, एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि वायरल होने वाला है। क्योंकि यह जो क्वेश्चन आने वाला है आपका, यह सारा क्वेश्चन के सारा यही से क्वेश्चन आएगा। और अभी समझ लीजिए कि यह क्वेश्चन छप चुका है, ठीक है। और मैं बारीकी से यह क्वेश्चन को बताऊँगा और प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। करीब 5 से 6 वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका सारा का सारा साइंस कवर हो जाएगा, ठीक है। यानी 80 में 80 आपका क्वेश्चन आ ही जाएगा, एक नंबर नहीं छूटेगा। आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, बहुत मेहनत करने के बाद यह क्वेश्चन भी बनाया हूँ। देखिए, क्वेश्चन है कि किस दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है दोस्तों? समतल, अवतल, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्या होता है? फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए आ रहा है। क्वेश्चन आपके पास देखिए कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। दोस्तों, यह वीवीआई क्वेश्चन सब में लेके आया हूँ और कॉपी कलम लेके बैठिए, इसको उतार लीजिए अच्छे से। इसमें सारा सारा क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन आएगा, एक भी नहीं छूटेगा। इसका जो संबंध है दोस्तों, यानी कि एफ बराबर r/2, यानी कि फोकस जितना दिया रहेगा उसका क्या होगा? r/2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा आएगा, लेकिन इसका डिजिट नहीं पूछेगा, यहीं से डायरेक्ट पूछ देगा, इसका संबंध पूछेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए आ रहा है। क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो न्यूनतम दूरी क्या होती है, इसका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट बताते हैं दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। देखिए सेम जिस तरह मैं लिखा हूँ, टाइप किया हूँ, इसी तरह क्वेश्चन आएगा वहाँ पे, ठीक है। ये बताया गया है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग है जो किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम होता है। तो कौन सा रंग है बताइए इसमें से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल। क्या हो जाएगा? लाल, ठीक है। जस्ट यही क्वेश्चन आने वाला, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए आ गया आपके पास कि मानव आँख की रेटिना जो होता है द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। यानी कि हमारे आँख में जो रेटिना पर जो छवि बनती है, जो इमेज बनती है, वो कैसी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ दोस्तों कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो कैसे होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परिकिरण के कारण, यानी प्रकाश के परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देख लेते हैं इसको। कहता है क्वेश्चन कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किस दर्पण से बनता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। किससे हो जाएगा? अवतल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। सेवन का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है क्योंकि टाइप करने में क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन बहुत मेहनत करने के बाद ये सब क्वेश्चन निकाला हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस है जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। मैं इसमें सिर्फ आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, फटाफट आप लोग कॉपी पे कलम लेके बैठिए और सारा का सारा क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो उपकरण है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, कौन सा उपकरण है। देखिए आप लोग जनरेटर भी पढ़े होंगे और गैल्वेनोमीटर भी पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि विद्युत धारा को दर्शाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर 4 ऑप्शन रहेगा तो आप लोग गैल्वेनोमीटर मारना है, ठीक है, ये नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। जो दाएं हाथ का अंगूठा नियम होता है वो किसने यह नियम दिया था।
देखिए आप लोग तो फ्लेमिंग पर दीजिएगा लेकिन गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? मैक्सिमल। क्या हो जाएगा? मैक्सिमल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विभवांतर का संयंत्र क्या होता है? विभवांतर का संयंत्र क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए, यानी वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, तो अच्छे से बारीकी से आप लोग क्वेश्चन को लिखिए और याद कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। क्वेश्चन देखिए आ रहा है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस संयोजन में, ठीक है, द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? एक पाठक्रम, एक श्रेणी क्रम होता है, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो किस संयोजन में? तो जो रेसिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, उसका मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। ठीक है, यह सीरीज में जुटा होता है, इसी करके सीरीज में क्या होता है? जुटा होता है। ठीक है, सीरीज में यह होता है, तो इसलिए इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। तो श्रेणी क्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी काल्पनिक। ओनली क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है दोस्तों? ओनली काल्पनिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को। चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना, किसके बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 3 × 6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है, ये ऊपर में आएगा 6 जो है ना, ऊपर में आएगा तो 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि सौर ऊर्जा। क्या होता है? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं। देखिए कि कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी लेंस, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को। किसको? अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, आंसर भी दे रखा है, देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो कौन सा है? यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा लाल, नीला, हरा, तो सभी हो जाएगा। इसको प्राथमिक वर्ण माना गया है। ठीक है, इसको लाल, नीला, हरा को क्या माना है? प्राथमिक वर्ण माना गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए कि कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का जो होता है ना, आँख का जो रंगीन भाग होता है वह क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी आइरिस। क्या होता है? आइरिस होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए 1 HP जो होता है किसके बराबर होता है? तो आप लोग को भी पता है दोस्तों 1 HP जो होता है 740 मेगावाट के बराबर होता है, यानी कि वाट बोल सकते हैं, मेगावाट नहीं, वाट से। तो 740 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, एक सेट में 20 क्वेश्चन में लाऊंगा दोस्तों, अब फिर दूसरा सेट में पढ़ाऊंगा। अब 4 या 5 वीडियो देखिए, आपका सारा का सारा 100 में 100 क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि विशालक शीशा जो होता है किसका होता है? आप बताइएगा। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। जो विशालक शीशा होता है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी नहीं बताया, इसका ये हो जाएगा अवतल लेंस का। किसका होता है? अवतल लेंस का होता है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? चैनल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में बताइए, PDF में डाल दूँगा। ठीक है, तो अगला जो सेट आएगा पार्ट 2 आएगा, 4 से 5 ही वीडियो में लाऊंगा, जो कि आपका 80 में 80 यहीं से आ जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए।